प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, अमरलोक देश से सभी आत्माओं को यहां दुख भोगने के लिए क्यों भेजा जाता है? इस बात का प्रश्न राजस्थान के भक्तों के द्वारा हुआ है। उनका कहना है कि सभी आत्माओं को अमरलोक देश से यहां दुख भोगने के लिए क्यों भेजा जाता है? अमरलोक देश से इतनी आत्माएं आई क्यों हैं यहां दुख भोगने के लिए? सज्जनों, बात और प्रश्न बहुत ही गहरा है। इसको बहुत ही विवेक से और ध्यान से समझना होगा। इस बात को समझने के लिए हमें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के अलावा कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब इस सृष्टि को बनते हुए देखे हैं। वही परमात्मा है और उन्हीं की वाणियों से ही हमें यह भेद समझ में आएगा कि अमरलोक देश से ये सभी आत्माएं यहां आई हैं या कि एक आत्मा आई है। सज्जनों, सबसे प्रथम जो लोगों के मन में ये बात उठती है कि सारी आत्माएं अमरलोक देश से आई हैं, तो ये सरासर गलत है। परमात्मा के अमरलोक देश से मात्र एक आत्मा आई है, जिसको कहते हैं ब्रह्म निरंजन। परमात्मा के अमरलोक देश से मात्र एक आत्मा आई है, जिसका नाम है ब्रह्म निरंजन, जिसे वेदों में ओम, ओमकार, निर्विशेष ब्रह्म, प्रात्पर ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म निरंजन, निरंजन भगवान आदि नामों से घोषित किया जाता है, यानी आदि उनके नाम लिए जाते हैं। सज्जनों, इस बात को हम नहीं कहते, इस बात को स्वयं परमात्मा कहते हैं कि प्रभु के अमरलोक देश से केवल एक आत्मा अलग हुई है, जिस आत्मा ने आकर के सृष्टि बनाई है। सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, संतो निरंजन जाल पसारा। हे संत जनों, इस सृष्टि के जाल को पसारने वाले ब्रह्म निरंजन है। स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल, तीन लोक विस्तारा, ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट कियो है, ताही दियो सिर भारा। सदगुरु कहते हैं कि स्वर्ग पताल मृत्यु मंडल सबको रचने वाला कौन है? ब्रह्म निरंजन। हे संत जनों, इस सृष्टि के जाल को पसारने वाला ब्रह्म निरंजन, उसी ने ब्रह्मा विष्णु शिव को प्रकट किया। यानी ब्रह्मा विष्णु शिव जो हैं, ये ब्रह्म से बने, ब्रह्म ने इनको बनाया है, ब्रह्म ने इनको प्रकट किया है। परमात्मा के देश से तो मात्र ब्रह्म ही आया है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब लास्ट में कहते हैं कि जिन साहब से भय निरंजन, सो तो पुरुष है न्यारा, संतो निरंजन जाल पसारा। साहब कहते हैं कि जिन साहब से निरंजन हुए हैं वो पुरुष न्यारे हैं, उनका सृष्टि से कोई लेना देना नहीं। सदगुरु कबीर साहब अपनी एक वाणी में और भी कहते हैं कि एक अंडे में कार से सब जग भया पसार, सब नारी हैं राम की अविचल पुरुष भतार। परमात्मा कहते हैं कि एक अंड ओमकार, ओमकार ब्रह्म निरंजन को ही कहते हैं, एक अंड ओमकार से सब जग भया पसार। सारे संसार की उत्पत्ति एक ही ब्रह्म निरंजन से हुई। सब नारी हैं राम की अविचल पुरुष भतार। सभी नारी जो हैं, जो इस संसार में जो आत्माएं हैं, सभी परमात्मा की नारी हैं। सभी को सुख देने वाले अविचल पुरुष भतार यानी परमात्मा है। सज्जनों, इस वाणी में सदगुरु बताते हैं
कि सृष्टिकर्ता ब्रह्म निरंजन है और ब्रह्म कहां से आया है? अमरलोक देश से। और ब्रह्म अनंत आत्माओं को लेकर अमरलोक देश से नहीं आए, केवल अकेला आया है। तो आप सभी के अंदर प्रश्न उठता होगा कि जब ब्रह्म अकेला आया है अमरलोक देश से, तो ये अनंत आत्माएं कैसे हो गई, ये अनंत आत्माएं कैसे बन गई? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये सृष्टि रचना प्रकरण है और विस्तार से अगर इस बात को जानना हो तो मैंने सृष्टि रचना नामक वीडियो में बताया भी है। सृष्टि की रचना कैसे हुई, इस बात को अगर आप सुनेंगे इस सत्संग को मेरे, तो इसमें विधिवत सृष्टि रचना मैंने बताई। एक सत्संग में नहीं, बहुत सत्संगों में मैंने सृष्टि रचना बताई कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। सज्जनों, जो आप सभी के अंदर प्रश्न उठता है कि अगर परमात्मा के देश से एक आत्मा अलग हुई है, एक ब्रह्म आया है केवल, तो इतनी सारी आत्माएं कहां से हो गई? तो इस बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब स्वयं अपनी वाणी में कहते हैं कि एक से अनंत भय, अनंत एक से आही, परिचय भया जब मूल सो, अनंत कही माय समाही। एक से अनंत बह, अनंत एक से आही, परिचय भया जब मूल सो, अनंत एक ही माही समाही। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक से ही अनंत हुए। अनंत आत्माएं परमात्मा के देश से नहीं आई, परमात्मा के देश से मात्र एक आत्मा आई है जिसका नाम है ब्रह्म निरंजन, और उसी ब्रह्म निरंजन से अनंत आत्माएं हुई। सब ब्रह्म निरंजन से पैदा हुई। जितनी भी आत्माएं हैं, हम सभी जो भी हैं, सब ब्रह्म से पैदा हुए। एक से अनंत भये, अनंत एक से आही, परिचय भया जब मूल सो, अनंत एक ही माही समाही। परिचय जब मूल से हो जाएगा ना, मूल कौन है हमारे? मूल है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। जब परिचय हमारा उन मूल से हो जाएगा तो हम सभी परमात्मा में चले जाएंगे, उस एक परमात्मा में चले जाएंगे। अब एक से अनंत कैसे हुए हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी कि एक से अनंत आखिर हुए कैसे। तो सज्जनों, अब इस बात को विधिवत ढंग से हम बीजक से समझेंगे। बीजक में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब एक से अनंत होने की हर बात को बताते हैं कि एक से अनंत हुई कैसे, एक ब्रह्म निरंजन से इतनी अनंत आत्माएं कैसे हुई। इस बात को परमात्मा बीजक में दर्शाते हैं। क्या कहते हैं साहेब? अंतर ज्योत सबदे किनारी, हरि ब्रह्माता की त्रिपुरारी, तेतिरी भगलिंग अनंता, तेहु न जाने आदि व्यंता। ये बीजक की प्रथम रमैनी है। इसमें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सृष्टि रचना प्रकरण बताते हैं। शुरुआत करते हैं कि सृष्टि की रचना हुई कैसे, ये एक से अनंत हुए कैसे। सज्जनों, इस बात को अब और विस्तार से आप सभी विवेक जगाइए और समझिए कि सृष्टि रचना प्रकरण कैसे शुरू हुआ, एक से अनंत कैसे हुए। अब इस बात को बड़ी ध्यान से आपको सुनना है। परमात्मा के अमरलोक देश में अनंत आत्माएं आहार विहार कर रही। परमात्मा का जो अमरलोक देश है, ना वहां तन का दुख है, न मन का दुख है, न जन्म मरण का दुख है। वहां सभी आनंद ही आनंद है। वहां परमात्मा भी नहीं शरीर है और आत्माएं भी नहीं शरीर है, इसलिए वहां कोई दुख नहीं है। सज्जनों, उन अनंत आत्माओं में से एक आत्मा के अंदर ये विचार आया कि क्यों ना मैं परमात्मा की तरह एक अपना भी देश बना लूं, जिसका मालिक मैं स्वयं रहूंगा, जिसका मालिक मैं स्वयं रहूंगा। इस बात को जब परमात्मा जाने तो उस आत्मा को बहुत समझा। उस आत्मा का नाम है ब्रह्म निरंजन, निरंजन भगवान।
उस आत्मा को समझाई कि देखो, तुम हमको छोड़कर मत जाओ। अगर तुम हमसे दूर होगे तो तुम दुख पाओगे। तुम जो देश बनाओगे वो दुखमय होगा। जैसे यहां एक पिता के 4 बेटे होते हैं, तो उनमें कोई बेटा कहता है कि पिताजी अब मैं आपके बनाए हुए घर में नहीं रहूंगा, मैं अपना अलग बनाऊंगा। स्वाभाविक है, हर ज्यादातर बेटा अलग हो जाते हैं बाप से। तो पिताजी समझाते कि देखो, एक में रहो, सुख में रहोगे, अलग जाओगे परेशान होगे, फिर क्या कमी है हमारे में। तो बेटे कहते कमी कुछ नहीं, बस मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, मुझे आपकी संपत्ति में नहीं जीना। और बेटे बाप से अलग हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा के देश में भी कमी किसी प्रकार की नहीं थी, सब आनंद था। मगर ब्रह्म को यह था कि मैं अपना अलग देश बनाऊंगा। परमात्मा समझाए भी कि तुम जो देश बनाओगे वो दुख में देश होगा, मत जाओ। मगर ब्रह्म नहीं माना। ब्रह्म नहीं माना क्योंकि ब्रह्म को पता ही नहीं था दुख होता क्या है। वो कभी अमरलोक देश में दुख भोगा ही नहीं था, दुख पाया ही नहीं था। वो तो केवल आनंद ही जानता था, उसे पता ही नहीं था दुख होता क्या है। इसलिए वो समझा ही नहीं परमात्मा की बात को कि दुख भी मुझे मिलेगा। और परमात्मा तो सब जानते थे, वो सब जानते हैं परमात्मा, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल। इसलिए ब्रह्म को समझाई कि देखो, तुम जाओगी तुम्हें दुख मिलेगा, तुम मत जाओ। ब्रह्म नहीं माना परमात्मा की बात को, अलग हो गया। और जैसे ही ब्रह्म परमात्मा से अलग हुआ, परमात्मा से अपनी सूरत हटाई, तो उसे परमात्मा की गर्मी, परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा का टेम्परेचर मिलना बंद हो गया। और जब बंद हो गया तो ब्रह्म अचेत हो गया। जब बंद हो गया तो ब्रह्म अचेत हो गया। जब गर्मी मिलना बंद हो गई, भोजन मिलना बंद हो गया, ऊर्जा मिलना बंद हो गई, तो वो अचेत हो गया। और जब चेत में आया तो उसने देखा कि मैंने शरीर धारण कर लिया है। क्योंकि जब तक तो ये आत्मा ब्रह्म निरंजन परमात्मा में था, तब तक तो नहीं शरीर था, इसे शरीर की आवश्यकता नहीं थी। और जैसे ही परमात्मा से ये अलग हुआ, वैसे ही बाहर बोल कर गया, इसकी ऊर्जा बह गई और शरीर बन गया इसका, 5 तत्व का शरीर। ये जो धरती, चांद, तारा, आकाश, पाताल आप सभी देख रहे हैं ना, ये ब्रह्म का शरीर है। ये शरीर बन गया उसका। और जब वो होश में आया, देखा कि मैंने तो शरीर धारण कर लिया। मगर उसकी सूरत, उस समय क्या हुआ कि उसकी सूरत शरीर में फंस गई, और अचेत होने के कारण वो अपने आप को भी भूल गया कि मैं कौन हूं, और ये भी भूल गया कि मैं आया कहां से हूं, मेरे परमात्मा कहां से है। ये सारी बात ब्रह्म भूल गया। अब उसके बाद जब उसे चेत आया, होश आया, तो उसने अपने अंदर प्रकाश देखा। और जब प्रकाश देखा तो उस प्रकाश में उसे एक नारी की इच्छा हुई। उस नारी के 3 पुत्र हुए, जिनका नाम है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बीजक की प्रथम रमैनी में कि अंतर ज्योत शब्द एक नारी हरि ब्रह्मा ताकि त्रिपुरारी। अंतर ज्योति यानी उसने अपने अंदर जो प्रकाश देखा ब्रह्म निरंजन ने, उससे शब्द किया, और शब्द से एक नारी का अवतरण हुआ। उस नारी के 3 पुत्र हुए, हरि ब्रह्मा ताकि त्रिपुरारी, उसके 3 पुत्र। इसको जैसे बीजक की दूसरी रमैनी में जब आप आएंगे तो उसमें पूरा साहेब समझाते हैं कि जीवी रूप एक अंतरिवासा, अंतर ज्योति की परिकासा, इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धारी, तेहि नारी के पुत्र 3 भाऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी नाऊ। साहब क्या कहते, जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योत कीन प्रकाश। वही ब्रह्म निरंजन के अंदर एक इच्छा जगी कि मैं परमात्मा से अलग देश बनाऊंगा। परमात्मा के देश से अलग हुआ, अचेत हुआ, शरीर धारण किया। फिर उसके अंदर जब होश में आया, उसने अपने आप को अकेला पाया, तो उसने अपने प्रकाश को देखा। जब प्रकाश को देखा तो उसके अंदर इच्छा हुई नारी की। तो वही कहते साहेब की इच्छा रूपी नारी अवतरी,
तासु नाम गायत्री धरी। उस नारी का नाम जो है गायत्री, जिसे आद्याष्टांगिनी भी कहते हैं। ते ही नारी के पुत्र तीन भयहु, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नौ। तो अब ये जो आद्या हुई वो भी ब्रह्म की इच्छा से हुई, और ब्रह्मा विष्णु महेश जो है आद्या से हुई। तो उसके बाद साहिब जो कहते हैं कि ते तिरिये भगलिंग अनंता, ते हु न जाने आदिवंता। उस स्त्री से यानी आद्या से अनेक स्त्री पुरुष पैदा हुए जो अपनी आदि अंत को नहीं जान पाए, कि हमारा आदि क्या हमारा अंत क्या, नहीं हमारे परमात्मा को, इस चीज को नहीं जान पाए। सदगुरु कबीर साहिब भी कहते हैं कि प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ई सब लाग रहे अविनाशी, प्रगटे सुर नर मुन सब झारी, ताही के खोज परे सब हारी। साहिब कहते हैं कि बड़े बड़े सिद्ध साधक सन्यासी सब प्रकट हुए, सुर नर मुन सब प्रकट हुए, मगर परमात्मा की खोज में सब हार गए, कोई परमात्मा को जान नहीं पाया। साहिब कहते हैं कि जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं राम नाम की आस। ये मैं बीजक से बता रहा हूं आप सभी को कि एक से अनंत कैसे हुए। उसी ब्रह्म से फिर जीव कोटि की आत्मा, शिव कोटि की आत्मा सब प्रकट हुए, यानी एक ब्रह्म से अनेक आत्माएं हुई हैं। परमात्मा के देश से अनेक आत्माएं नहीं आई हैं। हमारे जो कहने का तात्पर्य था, जो कहने का भाव था, वो यही था कि एक से अनंत भय, अनंत एक से आए। परिचय भया जब एक से, परिचय भया जब मूल सो, तो अनंत एक ही माही समय। परमात्मा के देश से अनंत आत्माएं नहीं आई, ब्रह्म से अनंत आत्माएं बनी। हम सभी ब्रह्म से बने। लोग कहते हैं कि ब्रह्म शरीर से शरीर बन सकता है, आत्मा कैसे बन सकती है? तो सज्जनों, ब्रह्म की ऊर्जा से, ब्रह्म की शक्ति से ये सारी आत्माएं बनी हुई हैं। अमरलोक देश से तो एक ब्रह्म आया है, उसके बाद अमरलोक देश से केवल परमात्मा आए हैं इस जीव को चिताने के लिए, दुख से निकालने के लिए। नहीं तो वहां की आत्माएं जब इस प्रकृति को देखती, संसार को देखती है ना, तो समझ जाती वहां कितना दुख है संसार में। इसलिए अमरलोक देश से ब्रह्म के अलावा कोई नहीं आया है, एक भी आत्मा नहीं आई ब्रह्म के अलावा। केवल परमात्मा आते हैं इस जीव को चिताने के लिए, अमरलोक देश ले जाने के लिए। तो आप सभी के मन में जो ये शंका है, जो ये भ्रम है कि परमात्मा के अमरलोक देश से अनंत आत्माएं यहाँ दुख भोगने के लिए क्यों आती हैं, क्यों भेजा जाता है, तो ना किसी आत्मा को भेजा जाता है, ना ही अनंत आत्माएं यहाँ आती हैं। ये जितनी भी आत्माएं आप इस प्रकृति में देख रहे हैं, सब ब्रह्म के द्वारा बनी हुई हैं। ब्रह्म ने इन आत्माओं को पैदा किया है। और ये बात जो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब स्वयं अपनी वाणी में कह रहे हैं कि एक से अनंत भय, अनंत एक से आही, परिचय भया जब मूल सो, अनंत एक ही माही समाही। एक से अनंत हुए, उसी को साहिब कहते हैं कि एक के अंड ओमकार से सब जग भया पसार, सब नारी है राम की अविचल पुरुष भतार। निरंजन जाल पसारा संतो, निरंजन जाल पसारा। हे संत जनों, इस दुख के जाल को बनाने वाले कौन है? ब्रह्म निरंजन। तो सदगुरु की प्यारी साथ संगत, अमरलोक देश से अनंत आत्माएं नहीं आई। अब आप सभी जरा विचार करें कि एक आत्मा ब्रह्म निरंजन अलग हुआ परमात्मा से, तो इतना बड़ा विराट शरीर पकड़ा है। देख रहे हैं, ये चांद तारा धरती आकाश पताल पानी पवन, ये सब ब्रह्म का शरीर है। और इसमें अगर दूसरी आत्मा आएगी अमरलोक देश से, तो वो भी तो इतना विराट शरीर पकड़ेगी। तो क्या आप सभी देख रहे हैं कितने छोटे छोटे जीव यहाँ पर, हम सभी की शरीर कितनी बड़ी है, और ये चांद तारा धरती आकाश पाताल कितना बड़ा है ब्रह्म का शरीर। तो अगर वहां से अनंत आत्माएं आती तो इतनी विशाल विशाल अनंत आत्माओं की शरीर होती, मगर हम सभी ब्रह्म से बने हुए हैं, इसलिए हम सभी की शरीर छोटी छोटी है। अमरलोक देश से मात्र ब्रह्म आया है, वहां से किसी को दुख भोगने के लिए यहाँ भेजा नहीं जाता है, बल्कि यहाँ से परमात्मा मुक्त करके ले जाते हैं अमरलोक देश आनंद के लिए, कि चलो आनंद करो, परमानंद करो, यहाँ तो दुख का संसार है। सदगुरु कहते भी अपनी वाणी में कि जीवी दुखी देखी भव सागर, ता कारण पगिधारी हो।
साहिब कहते हैं कि मैंने जीव को जब भवसागर में दुखी देखा तब मैं संसार में आया। जुगन जुगन हम आए चितावा, कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीर ताही पहुंचाऊं सत्य पुरुष दरबारा। सदगुरु कहते हैं मैं जुगन जुगन हर युग में आकर चिताता हूं, जो कोई कोई हंस हमारी बात मानता है तो मैं उसे परमात्मा के सत्य पुरुष दरबार में ले जाता हूं, मुक्त कर देता हूं उसे। तो सदगुरु की प्यारी साथ संगत, अमर लोक देश से इन आत्माओं को यहां भेजा नहीं जाता है। नहीं, अमर लोक देश से अनंत आत्माएं, केवल एक आत्मा आई है जिसका नाम है ब्रह्म निरंजन, और उसने सृष्टि बनाई है। उसकी सृष्टि में अनंत आत्माएं हैं। इन आत्माओं को परमात्मा मुक्त करने के लिए आते हैं अमर लोक देश। इन आत्माओं को मुक्त करने के लिए परमात्मा आते हैं। इस प्रकृति में, संसार में जितनी भी आत्माएं आपको दिख रही हैं ना, सब ब्रह्म से निर्मित हुई, सब ब्रह्म से बने हुए। हम सभी ब्रह्म से बने हुए हैं। हम सभी अमरलोक देश से नहीं आए। हाँ, हमारा असली देश अमरलोक है, क्योंकि हमारे जो मूल हैं, हमारे परमात्मा है। अमरलोक देश हमारा मूल है। साहिब क्या कहते हैं, इस बात को सदगुरु स्वयं समझाते हैं कि आजा का घर अमर है, बेटा के सिर भार, तीन लोक नाती ठगा, पंडित करो विचार। सदगुरु कहते हैं आजा यानी कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का घर अमरलोक देश है। बेटा के सिर भार, बेटा यानी ब्रह्म निरंजन के ऊपर इस सृष्टि का भार है। और तीन लोक नाती ठगा, तीन लोक जो संसार की जितनी भी जीव आत्माएं हैं नाती, क्योंकि ये ब्रह्म से पैदा हुई है। परमात्मा से ब्रह्म हुआ और ब्रह्म से ये सारे संसार की तीन लोक की आत्माएं हुई। सदगुरु कहते पंडित इस बात को विचार करो, बहुत गहरी बात हम बता रहे हैं कि आजा का घर अमर है। आजा यानी परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, बेटा के सिरभार, बेटा यानी ब्रह्म निरंजन जिसके ऊपर सृष्टि का भार है। और तीन लोक नाती ठगा, यानी तीन लोक की जितने भी जीव आत्माएं सब ब्रह्म से पैदा हुई, तो सदगुरु कबीर साहब इनको नाती कहते हैं। पंडित करो विचार, इस बात को विचार करो, कितनी गहरी बात है। साहिब हर चीज क्लियर कर दिए कि बाबा जो यानी आजा हैं, वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, उनका देश अमरलोक देश है। उनका इस संसार से, सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है। सृष्टि उन्होंने नहीं बनाई। इस सृष्टि किसने बनाई? ब्रह्म निरंजन ने। सारी आत्माएं किससे बनी? ब्रह्म निरंजन से। इसलिए इन आत्माओं को चिताने के लिए साहिब आते हैं। ये हम सभी नाती हो गए एक प्रकार से साहिब के। तो सज्जनों, इस बात को विचार करें, अमरलोक देश से मात्र एक आत्मा ही जिसका नाम ब्रह्म निरंजन है, अनंत आत्माएं नहीं आई हैं। यहां पर इतना दुख है, अमरलोक देश की आत्माएं देखती हैं तो यहां नहीं आती, केवल परमात्मा चेताने के लिए आते हैं। इसलिए हम सभी को अमरलोक देश जाना है। हमारा मूल जो है वो अमरलोक देश है, हमारे मूल परमात्मा है, उन्हीं की शरण में जाना है, उसी देश में जाना है, वहीं हमारा कल्याण होगा। और उसी देश में जाने के लिए 11 जून को भव्य कार्यक्रम होगा। उसमें युक्ति बताई जाएगी, विधि बताई जाएगी उस देश जाने के लिए। तो आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को आना है, उस सब प्रेम आए, सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। यहाँ पर रुकने की व्यवस्था, भोजन प्रसाद की व्यवस्था, सारी व्यवस्था आपको दी जाएगी आश्रम की तरफ से। उत्सव मनाया जाएगा उस दिन 11 जून को, क्योंकि उसी दिन हम सभी के परमात्मा बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य दिवस है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को प्रकट हुए थे, बहुत ही श्रेष्ठ दिन है पूरे साल का। उस श्रेष्ठ दिन में सभी लोगों को गाजीपुर आना है, ये गुरु की आज्ञा है। और हम सभी परिवार हैं, एक परिवार मिल करके उत्सव मनाना है परमात्मा के प्राकट्य का। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।